यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले रिवीजन कर लेते हैं। यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन सबसे पहले बताया गया था सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आपको बताएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। गुड्स के लिए भी वही है, सर्विस के लिए भी वही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी चांदनी बेटी सोच रही होगी बेटा जो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे होगा। और कभी कभी सर आप लोग तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हम लोग से फी ले लेते हैं, फुल फी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। उसमें किस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, तो बताए थे वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी डिवाइडेड बाई 100 प्लस जीएसटी रेट। वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी डिवाइडेड बाई 100 प्लस जीएसटी रेट इंटू 100। सपोज प्रेरणा वाले 18% जीएसटी लेते तो वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी बाई 118 इंटू 100 विल गिव वैल्यू ऑफ सप्लाई। इज इट ओके? इंक्लूसिव। और वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्या होता है बेटा? ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ प्रोवाइडेड supplier recipient are not related and price is sole consideration. Okay, it includes any amount which supplier is liable to pay but paid by recipient. Related party, अगर हम आप रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई चैप्टर में। सप्लाई चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसमें छोटा छोटा टर्म सीखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं है। रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं, ये देखो रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं हम लोग सीखेंगे सप्लाई चैप्टर में। रिलेटेड पर्सन, अगर हम और आप रिलेटेड पर्सन है ना तो ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है, इन्फ्लुएंस मतलब डिस्टर्ब रहता है, फेयर नहीं रहता है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन रूल बताएगा। अगर सिंपल सा बात है, आयुष से भी मैं 10,000 लेता हूँ, आसिफ से भी 10,000 लेता हूँ, तो आसिफ को पढ़ाने का 10,000 लिया और सेम प्राइस आयुष मेरा बेटा है फ्री में नहीं पढ़ाएंगे उससे भी 10,000 लिया, तब तो वो रिलेटेड है बट मैं उससे तो ओनली 10,000 ले रहा हूँ फेयर प्राइस, तो 10,000 पे ही जीएसटी लगेगा। किस पे लगेगा? 10 पे, क्योंकि आसिफ से भी 10,000, आयुष मेरा बेटा है वो पड़ेगा उससे भी 10,000। रिलेटेड पर्सन है बट वो प्राइस तो इन्फ्लुएंस नहीं किया तो भी 10,000 ही ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगा। बट मैं उसे 3,000 लूँ, 2,000 लूँ वगैरह वगैरह, या कोई पढ़ रहा है मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ कि इंटर फाउंडेशन का टेस्ट वगैरह देख लेना, तब फिर थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा तो वैल्यूएशन रूल लगेगा। क्या लगेगा? वैल्यूएशन रूल। वैल्यूएशन रूल ओनली सीएमए सीएस पढ़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट वैल्यूएशन रूल नहीं पढ़ेंगे। इज इट ओके? रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जो सप्लाई वाला चैप्टर होगा हमारा थर्ड चैप्टर, वो बहुत ना कंसेप्चुअल चैप्टर होगा, आपका जीएसटी को एकदम स्ट्रांग बना देगा। एक एक टर्म, सप्लाई क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, रेसिपिएंट क्या होता है, एक एक पॉइंट को इतना अच्छा से समझाएगा ना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। वो चैप्टर मेरे को पहले पढ़ाना चाहिए बट उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, केस स्टडीज है, तो थोड़ा सा शुरू में ना बोरिंग टाइप का फील करने लगोगे, इसलिए दो प्रैक्टिकल चैप्टर करा के थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाए ना तो वो पढ़ाएंगे। बट वो चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसी से आपका पूरा आगे का रास्ता क्लियर होता है। देखो जैसे रिलेटेड पर्सन आ गया, अगर हम लोग सप्लाई पहले पढ़ लेते तो रिलेटेड पर्सन हो जाता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटेड पर्सन वाला टॉपिक उतना हमारे इंटर में है नहीं, उसमें तकलीफ नहीं है। यस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ट्रांजेक्शन वैल्यू, एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू पे सेक्शन 15(2) बोला 5 आइटम इंक्लूड होगा। मेरी बेटी कल रील्स बनाई, बोली टिप्स नो, टैक्सेस other than GST, TCS. Okay, incidental charges
बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई के बाद कोई मैं चार्ज करूंगा ना, वो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, समझा ना। सप्लाई के बाद मैं कुछ और काम कर देता हूं तो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, उसका अलग से जीएसटी देखेंगे। क्लियर है ना। एक सम मैट पे है तो इंसिडेंटल चार्जेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक साल बाद कुछ आपको फैसिलिटीज दे देंगे तो ये आज के वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस नहीं होगा, उसका अलग से देखना है। इज इट ओके। अभी एट द टाइम, अभी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा जून फर्स्ट वीक में, तो जून फर्स्ट वीक तक जितना करेंगे उतना अभी का वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। फिर बाद में आप फाइनल्स में आ गए, कुछ में आपको हेल्प कर दिया तो आज के वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, उसका बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन बेटा मिलेगा आज हम लोग करेंगे। टिप्स आई पी, पेनल्टी इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। चांदी रोने लगी, छोटा बच्चा समझ के छोड़ दिया, रे ट्रिंग टिंग टिंग, नो जीएसटी। चांदी बोलती है कि हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं, आप जिद करते हो तो इंटरेस्ट देंगे, आप चाहो तो आपको ब्लड दे देंगे सर, आप चाहो तो गाना सुना देंगे सर, आप चाहो तो यहाँ पे डांस करेंगे सर, बट इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देंगे, हमारे शान के खिलाफ है। इंक्लूसिव क्या बेटा, इंक्लूसिव। इफ चांदी इज नॉट पेइंग जीएसटी ऑन इंटरेस्ट अमाउंट सेपरेटली, my GST uncle will not understand, he understand only inclusive। अगर आपका बच्चा आपको टैक्स दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इंक्लूसिव, नहीं दिया तो इंक्लूसिव, वो अंकल छोड़ने वाले नहीं है। आई पेनल्टी हो गया। और सप्लाइड्स लायबिलिटी पेड बाय रेसिपिएंट, ये तो आप भूलेंगे ही नहीं। एंड लास्ट नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी लिंक्ड विथ प्राइस। सब्सिडी के केस में चक्कर था, गवर्नमेंट से मिलेगा नेवर टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट से लमसम मिलेगा, श्वेता के प्राइस से टीना के प्राइस से लिंक नहीं है, नॉट टैक्सेबल। ओके, गवर्नमेंट से कुछ भी मिले लिंक विथ प्राइस लमसम नॉट टैक्सेबल, गवर्नमेंट के पैसा पे टैक्स मार के गवर्नमेंट को देना, ये क्या बात है। एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स में एक टॉपिक डिस्कस करना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड है, अंकल बोलते कि आपने संचिता को डिस्काउंट दिया, हाँ दिया, सप्लाई के समय दिया, हाँ दिया, पहले दे दिया, हाँ चलेगा, अब माइनस कर दो। सो सेक्शन 15(3) बताया डिस्काउंट बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। लेकिन आप डिस्काउंट सप्लाई के बाद में दे रहे हो तो भी अलाउड है, 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये बहुत डेडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है माय डियर फ्रेंड्स। एग्रीमेंट बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, लिंक्ड विथ इनवॉइस, ये इनवॉइस के अगेंस्ट, एंड सामने वाला ने जो आईटीसी लिया वो रिवर्स करेंगे। आईटीसी पे मैं बातें करूंगा, छोड़ दिया था कल, इतना ही था ना। यस। सो फ्रेंड्स आइए हम लोग पहले क्लेरिफिकेशंस पे बातें करें, फिर डिस्काउंट पे और काम करना है अपने को। सो एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई 15(3). तो इस चैप्टर में 2 ही सेक्शन है, 15(2), 15(3) आपको इजीली याद रखना चाहिए। आइए कुछ 3 स्पेशल क्लेरिफिकेशन सुन लेंगे, फिर आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट भी अलाउड है, उस पे आईटीसी किस तरह से क्या होता है वो सब दिखाएंगे आपको। अभी ये देखिए, जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में एक बोर्ड लगा रहता है, बोलता है कि 5000 परचेज करोगे 10% डिस्काउंट, 5000 से ऊपर परचेज करोगे 15% डिस्काउंट, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री। तो वो डिस्काउंट ही तो है ना। तो वो क्या हम लोग शॉपिंग करने से पहले ही बोर्ड में लिखा रहता है ना बाद में लिखा रहता है? क्या आपको पहले से पता रहता है क्या? यस। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी को लेकर शॉपिंग मॉल दुकानदार को प्रॉब्लम हो रहा था और कंसल्टेंट को भी प्रॉब्लम हो रहा था, इसको क्या करें। तो जीएसटी अंकल क्लेरिफिकेशन देते हैं। जीएसटी का पढ़ाई ना बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरी डे टू डे बिजनेस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आता है
लॉ में नहीं लिखा है, अंकल क्लेरिफाई कर देते। सो क्लेरिफिकेशन इज द हॉट, एकदम हॉट टॉपिक, हिटलिस्ट टॉपिक, रिसेंट प्रॉब्लम्स को अंकल ने सोल्व किया। तो ध्यान देखना, बाई मोर, सेव मोर या स्टेगर डिस्काउंट सोन इन इनवॉइस। इनवॉइस पे लिखा रहता है, दो लिया है एक फ्री, या 5,000 का लिखा है इतना डिस्काउंट, तो फिर वो क्या है बेटा, अलाउड। क्या है बेटा, अलाउड। इनवॉइस में लिखा रहेगा, जरूर से देखना आप लोग। सो बाई मोर, सेव मोर, या एक रेंज लगा देता है, इससे ऊपर खरीदोगे इतना डिस्काउंट, इससे ऊपर खरीदोगे इतना डिस्काउंट। ऐसे होता है बाई 1 10%, बाई 2 20%, बाई 3 40%, ऐसा भी लिखा रहता है, लिखा रहता है ना भाई, अरे शॉपिंग में बोलो बोलो। तो फिर वो सब पहले से ही डिसाइडेड रहता है, पहले से ही पता रहता है, और मैं तो वही देख के खरीदता हूँ कि भाई किसमें ज्यादा खरीदने से डिस्काउंट है, वही खरीदता हूँ। सो और इनवॉइस में लिखा भी रहता है, तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड, दिस डिस्काउंट इज अलाउड। वॉल्यूम डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, वॉल्यूम ये होलसेलर रिटेलर के बीच अगर प्री एग्रीमेंट है लिंक्ड विथ इनवॉइस और गिवन क्रेडिट नोट से, अभी बताएंगे, ये वही है पोस्ट डिस्काउंट, ये भी अलाउड। ये थोड़ा सा एक नया है, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, इस पे नया क्वेश्चन भी बनाए इंस्टीट्यूट। सुनो, नो क्लेम बोनस। अब आप बताते हैं नो क्लेम बोनस क्या होता है, इंश्योरेंस में आते हैं। आप लोग में से किसी किसी के पास टू व्हीलर होगा, चलाते होंगे, टू व्हीलर का इंश्योरेंस करना होता है, यू नो, टू व्हीलर फोर व्हीलर का इंश्योरेंस करना होता है, और एक एक साल का इंश्योरेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स। 24 में निधि ने अपना टू व्हीलर का इंश्योरेंस की प्रीमियम भर दी, और एक भी क्लेम नहीं किया, मतलब कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई भी क्लेम नहीं किया। फिर 25 में फिर इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना, तो डिस्काउंट दे देता है कि आपने लास्ट ईयर कोई क्लेम नहीं किया, उसलिए डिस्काउंट दे देता है। तो आप अगर 25 में इंश्योरेंस लेंगे, और मैं भी ले रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर एक्सीडेंट किया था, तो मेरे से 10,000 प्रीमियम लेगा, और सेम इन टू व्हीलर का आप भी करोगे, आपका भी 10,000 है, बट डिस्काउंट दे देगा से 500 या कुछ भी 9,500। तो वो पहले से डिस्काउंट पता रहता है, तो वो डिस्काउंट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो डिस्काउंट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी किसको देता है, ये समझ में आ गया ना, जिसने क्लेम नहीं किया था, और वो पॉलिसी में लिखा रहता है नो क्लेम बोनस। आप लोग खत्म होने के बाद किसी के पास टू व्हीलर होगा, फोर व्हीलर, इंश्योरेंस का पेपर होगा, तो जहां फाइनल बिल होगा जीएसटी उसके ऊपर देख लेना एनसीबी लिखा रहेगा। अगर लास्ट ईयर आपने क्लेम नहीं किया, तो वो भी डिस्काउंट है, वो भी अलाउड है। क्या बेटा, इसको बहुत हिट, बहुत हिट, बहुत हिट, मैं बता रहा हूं। नॉट ए सप्लाई बाय इंश्योर्ड एंड ट्रीटेड एज डिस्काउंट, इसको क्या मानेंगे, डिस्काउंट। क्या मानेंगे, डिस्काउंट। एंड जीएसटी चार्ज ऑन नेट प्रीमियम आफ्टर डिस्काउंट, यानी मेरे को टू व्हीलर का इंश्योरेंस करना है, तो 10,000 प्रीमियम ले लेगा, सॉरी टू व्हीलर पे इतना लगता नहीं, 1,000 ले लेगा, और निधि अगर इंश्योरेंस कर रही है तो निधि से 800 ही ले रहा है, 800 डेट, तो निधि से कितना पे लेगा, 800 पे। सेम एक ही साथ हम लोग स्कूटी खरीदे थे, एक ही क्वालिटी सब कुछ ही है, यू गेट नो क्लेम बोनस। सो नो क्लेम बोनस पे और भी आगे बातें करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग याद रखना नो क्लेम बोनस डिस्काउंट भी अलाउड है। इज इट ओके, समझ में आ गया। सेकेंड बेंच, अगर प्रीमियम है 1,000 और इंश्योरेंस उसको डिस्काउंट नहीं बोलता है, इंश्योरेंस क्या बोलता है, नो क्लेम बोनस। जैसे आप लोग मेरे से डिस्काउंट मांगते हो ना, तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ आपको, इंश्योरेंस वाले डिस्काउंट नहीं देते। नो क्लेम बोनस 200 माइनस कर दिए 800, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 800।
तो नो क्लेम बोनस को भी क्या समझेंगे बेटा? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है उनका अलग तरीका का, ये दूसरे बिजनेस में नहीं दिखता है, उसलिए जीएसटी अंकल को ना क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। बेटा खत्म हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो आ गया क्या? थैंक यू। तो ये सब तो आप शॉपिंग मॉल में देखते ही हो, और इस पे तो मैं बात ही करूंगा। ये एक क्लेरिफिकेशन है, और एक क्लेरिफिकेशन है जो अभी हम लोग को जरूरत नहीं है, दूसरे चैप्टर में काम आएगा। इसके साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म होने जा रहा है। मेरे को और बोलने का मन करता, और बोलने का मन करता, और बोलने का, मेरे को याद कराना है, दिल है कि मानता नहीं, और बोलता हूँ एक बार, उसके बाद लिखना। सुनो, clarifications on discount including buy one buy more save more offer, stagger discount 10% above 5000, 5000 से ऊपर माल खरीदो 10% डिस्काउंट, 20% above 10,000 and so on in invoice, या ऐसे लिखा रहता है, वाउचर आता है ना, शॉप नाउ 99, 299, 99 और 499, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। And volume discount 1% for 10,000 pieces per year agreed before or at the time of supply, pass through credit note। अभी जाऊंगा मैं क्रेडिट नोट पे। Not shown in invoice, पहले इनवॉइस तो बन गया था, आपने ज्यादा माल खरीदा तो बाद में इनवॉइस तो चेंज नहीं करते, क्रेडिट नोट मैं बताऊंगा अभी। सर डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस करेंगे, आईटीसी रिवर्सल। नो क्लेम बोनस, Central Board of GST uncle clarified that treatment of no claim bonus under GST, no supply by insured, ये सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये समझ लेना परमिसिबल डिस्काउंट, द एनसीबी क्वालिफाइज एज परमिसिबल डिस्काउंट अंडर सेक्शन 15(3)(a। 15(3)(a) में जो डिस्काउंट लिखा है ना, ये लोग वो टर्म नहीं लिखते, फिर भी इसको क्या मानते हैं? डिस्काउंट। Consequently, GST is payable on net premium, GST किस पे मिलेगा? नेट प्रीमियम, आफ्टर डिडक्टिंग एनसीबी एंड प्रोवाइडेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इनवॉइस, रिकॉर्डेड तो होना ही पड़ेगा। सर ये नो सप्लाई बाय इंश्योर्ड क्या है? एक बार समझोगे नहीं, सप्लाई चैप्टर में समझोगे, एक बार सुनो क्या होता है। सप्लाई में क्या होता है ना, निधि बोलेगी इंश्योरेंस अंकल, इंश्योरेंस अंकल मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, क्लेम नहीं किया, तो इंश्योरेंस अंकल बोलेगा बेटी 500 छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया? 500। इसने क्लेम नहीं किया, इसके लिए इंश्योरेंस छोड़ दिया, तो एक आपके लिए सप्लाई भी हो सकता है। आपने एक्सीडेंट नहीं किया, क्लेम नहीं किया, आपने काम कर दिया क्लेम नहीं करने का, उसलिए आपको पैसा मिला। तब जीएसटी का सप्लाई में जाके देखेंगे ना कि आप कुछ काम मत करो आपको पैसा दे देंगे, तो वो भी सप्लाई के मीनिंग पे आता है। आप कुछ काम मत करो आपको पैसा देंगे, वो भी सप्लाई के मीनिंग। सुनो ना क्या एग्जांपल होगा। ये आसिफ बहुत अच्छा से टैक्स पढ़ रहा है, मेरे को पता नहीं कितना लेकर आएगा, टैक्स में 80 लेकर आ गया और जीएसटी में 45 लेकर आ गया, बहुत फेमस हो जाएगा। उसको मन किया कि हम अब जीएसटी पढ़ाए इंटर का, और मेरे को पता है उसको जीएसटी में पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, अब मेरे को लगता है कि वो पढ़ाएगा तो मेरा कोचिंग खराब हो जाएगा। मैं बोलूंगा ना बेटा ना, तू जीएसटी मत पढ़ा, जीएसटी नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए पैसा ले लो, उसके लिए पैसा लो। उसने कोचिंग क्लास नहीं खोला यहां पे, उसके लिए पैसा दे दिया, वो भी क्या हो गया? सप्लाई। कुछ नहीं किया, नहीं करेंगे, उसके लिए भी पैसा दे दो, वो भी क्या? सप्लाई। समझा बेटा? आपको याद नहीं रखना है, ये टर्म आगे से समझा रहे, बोलते ना सप्लाई का चैप्टर ना बहुत प्यार से 4 से 6 दिन में समझाएंगे, एकदम जैसे एबीसीडी सीखते हो ना आप लोग लर्नर्स, वैसे सप्लाई का मीनिंग पढ़ना है, तो वो भी सप्लाई के मीनिंग पे आता है। या कोई कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा है, दिल्ली से कोचिंग सेंटर गुवाहाटी में खोलना चाह रहा है, मैं उनको बोला कि आप गुवाहाटी में कोचिंग सेंटर मत खोलो, आप खोलोगे तो छोटा सा है, स्टूडेंट्स कम है, डिवाइड हो जाएगा, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, आप 1 लाख रुपया लो और सीधा दिल्ली चले जाओ। तो उसने कोचिंग सेंटर गुवाहाटी में नहीं खोलने के लिए मेरे से कितना ले लिया? 1 लाख। वो भी क्या है?
सप्लाई है। इफ यू आर मतलब कुछ नहीं करने के कारण कुछ पैसा कंसेशन मिलता है, वो भी सप्लाई है। तो निधि ने भी तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया लास्ट ईयर, उसके लिए अंकल ने 500 दे दिया, तो वो भी सप्लाई के मीनिंग पे आता है, लेकिन यहाँ पे वो सप्लाई के मीनिंग पे नहीं है। इज इट ओके? उसने बोला था फर्स्ट पार्ट अभी नहीं समझोगे। सो निधि के लिए सप्लाई नहीं हुआ, निधि के लिए सप्लाई नहीं हुआ, इसको अभी याद नहीं रखना है, सिर्फ डिस्काउंट को याद रखना है। नो क्लेम बोनस भी क्या है? डिस्काउंट। बेटा इस पे इंस्टीट्यूट ने देखो आरटीपी जनवरी 26 में क्वेश्चन बनाया, अभी आपका मॉड्यूल 2 प्रिंट होगा, जिसमें अभी आरटीपी मई 26 भी डाल दिया, पेपर तो डाल ही दिया, अब एमटीपी भी डालेंगे, अभी अकाउंट्स का है। इतना अपडेटेड मैथ आपको मिल रहा है भाई लोग, तो ये क्वेश्चन सेम छपेगा छपेगा छपेगा। 27 जनवरी तक का बैच है यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन छपने वाला है, और सबका आउटकम एक ही है, नो क्लेम बोनस इज अलाउड एज डिडक्शन, एंड आपके लिए वो सप्लाई भी नहीं होगा। अभी इसको पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। बेटा आप लोग को समझ में आ गया? सर इतना तो रिपीट करते हो आप, तो इसको भी पढ़ोगे ना? हाँ पढ़ेंगे ना, आपको रटाना है। तो बेटा थ्योरी थोड़ा सा लिख लेते हैं, और थ्योरी का काम खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग ना वो जितना एग्जाम्पल्स वगैरह सम्स बचा है आराम से करेंगे आज। सो फर्स्ट चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। बेटा आप लोग डिस्काउंट लिखे थे ना, डिस्काउंट का नोट्स लिखे थे ना, कहीं पे क्लेरिफिकेशन ऑन डिस्काउंट लिखकर 3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा ना, और इंश्योरेंस वाले में 5 स्टार लगा देना। ऐसे ना 3 एरो मार के लिखने सकने से अच्छा लगेगा, गोला गोला में लिखना पढ़ने में आसान लगता है, मतलब इरिटेटिंग नहीं लगेगा। और पतला पतला लिखने वाला थोड़ा हाइलाइटर होगा, बहुत मोटा वाला वो ले लेना चाहिए, तो 3 कलर का हो जाएगा ना, तो कलरफुल मैट हो जाएगा। आप लोग कोशिश करना ना जीएसटी में ना मल्टी कलर 2-3 कलर, या अपने दोस्त लोग से शेयर कर लेना, आप ग्रीन ले लो मैं येलो ले लो, फिर शेयर कर लेना। जैसे 3 बॉक्स बनेगा ना, 3 कलर का बनने से ना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। और जितना हो सके जीएसटी का नोट्स मल्टी कलर पे रखना, पढ़ने में अच्छा लगेगा। on discount, clarifications on discount. नॉट अ सप्लाई बाई इंश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर, हमारी पॉलिसी होल्डर मेरी बेटी निधि थी, निधि क्लेम नहीं की, उसके लिए अंकल छोड़ दिए 500 रुपया। सो ये निधि के द्वारा सप्लाई नहीं माना जाएगा,
और ये जो एनसीबी है उसको डिस्काउंट माना जाएगा। इज इट ओके? एनसीबी में आ गए सब कोई? और इस पे आप लोग 5 स्टार लगा दो, ई फॉर एग्जाम, और ये छोटा सा एग्जाम्पल बाजू में लिख लो। ये हो गया, एनसीबी हो गया। वो इंश्योरेंस वाला एक क्वेश्चन दिखाया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था पता था क्या? यहाँ पे ना वो लिख लेना, प्रॉब्लम नंबर और पेज नंबर। जहाँ पे ये एनसीबी लिखोगे ना तो वहाँ पे नंबर लिख लेना सिर्फ कि बुक में इस पेज में इस प्रॉब्लम में। बहुत हॉट टॉपिक है बेटा। वॉल्यूम डिस्काउंट हो गया। वॉल्यूम डिस्काउंट जो कल पढ़े थे वही है, आज सम्स भी करेंगे। यस, कहाँ पे था, कहाँ पे था? यस, क्लेरिफिकेशंस। या आप लोग जहाँ पे थ्योरी लिखे हो ना, जहाँ पे अभी कंसेप्ट लिखे हो वहीं पे लिख लेना P17 पेज 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रख देना। P17 जहाँ पे कॉपी में कंसेप्ट लिखे हो ना वहीं पे P17 और पेज 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख कर आओ बेटा। देखते हैं ये ऐसा क्वेश्चंस बनता है। और पता है जीएसटी इनकम टैक्स में जो क्वेश्चंस बनता है ना वो एकदम एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चंस आता है, इसलिए बच्चा लोग ना कर नहीं पाता एग्जाम पे, क्योंकि आप लोग को आदत है ना कि कस्टमाइज क्वेश्चन देने का, प्री मेड क्वेश्चन। जीएसटी में प्री मेड क्वेश्चन नहीं होता है, जो एकदम प्रोफेशनल लाइफ पे प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिचुएशन आया ना उसी को कॉपी पेस्ट कर देता है। इसीलिए बच्चा लोग यू नीड टू हैव, पहला तो एक पूरा याद रहे प्रोविजन, और दूसरा मोर 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 प्रैक्टिस। तो प्रोविजन याद रहे और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे। इनकम टैक्स जीएसटी का क्वेश्चन देखो, मिस्टर बोस टू का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर कवरेज 5 लाख अपन मेकिंग पेमेंट 10,000 एनुअली। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो जीएसटी हटा दिया। देखते, एक्सक्लूसिव जीएसटी फ्रॉम स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस बॉस एट नो लाइफ क्लेम 24-25 पे, लाइफ इंश्योरेंस पे हटाया ना, ऑन लाइफ पे तो हटा ही दिया। ऑन 1/10/25 स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस कंपनी ऑफर डिस्काउंट 5% ऑन रिन्यूएबल प्रीमियम। अंडरलाइन करो, लास्ट ईयर कोई क्लेम नहीं था इसलिए कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया, 5%। द स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ एनुअलिटी डिस्काउंट दिखाया, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन टू मिस्टर बोस इन इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट सेव एंड देयर इज स्पेसिफिक मेंशन डिस्काउंट नो क्लेम बोनस, ये होना चाहिए। एज पर बोस अकाउंटेंट ही हैज टू पे जीएसटी ऑन रिन्यूएबल प्रीमियम विदाउट डिडक्शन। क्या जीएसटी विदाउट डिडक्शन पे होना चाहिए? नो क्लेम बोनस इज ऑब्लिगेशन रिफरेंड। तो ये सही है ना, सब कुछ गलत बोला? तो यहाँ पे जीएसटी किस पे लगेगा बेटा? सिंस डिडक्शन अकाउंट है प्रोवाइडेड इनवॉइस इशूड बाय इंश्योरेंस टू इंश्योर्ड, जीएसटी इज ऑन एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय बोस टू स्वास्थ्य बीमा आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनसीबी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन
पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस तरह का आप लोग को एक अमेंडमेंट्स मिलेगा। अमेंडमेंट शीट कंप्लीट होने के बाद जितना जीएसटी में अमेंडमेंट्स है यूट्यूब पे मैंने डाल दिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी क्लेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे। अभी ये अमेंडमेंट शीट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सब सब्सक्राइब किया है क्या? प्रेरणा ट्यूटोरियल CA में टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में क्या होता है ना, पहले भी कुछ हमने अपडेट किया ना, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। एग्जेम्पशंस, जीएसटी किस पे नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे और जीएसटी हट गया है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पे भी कुछ कुछ जगह पे है, बिजनेस करवाएगा तो है, बाकी का नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो हम लोग करवाते ना इंडिविजुअल्स, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। किस पे? दोनों पे, लाइफ पे भी नहीं, हेल्थ पे भी नहीं। बट मैं अपने स्टाफ का इंश्योरेंस कराऊंगा, बिजनेस करवाएगा ना तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। बिजनेस करवाएगा तो टैक्स लगेगा। श्वेता करवाएगी, रमेश गुप्ता अपना घर के लोगों का कराएंगे, आप अपने घर का तो नो जीएसटी। टेंशन नहीं लेना है। एक चैप्टर मिलेगा हम लोगों का एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये चैप्टर एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, कहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। और देखो इसमें मैंने कितना ई लिखा है। और मई 26 में पेपर आएगा अभी, और जब पेपर आएगा जीएसटी का मैं यही पेज खोलूंगा, यूट्यूब पे मैं अपना वीडियो भी खोल दूंगा। और यहाँ पे जहां जहां पे मैंने ई लिखा है नॉर्मली उसी पे क्वेश्चंस बनेगा। मैं पेपर सेटर नहीं हूं, पेपर लीक नहीं कर सकता हूं, एक्सपीरियंस कहता है वहीं से बनेगा। तो ये एकदम हिट लिस्ट है सबके लिए। तो जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सुन लेना, बट अभी याद रखना हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड है, कहीं पे एग्जेम्प्टेड है, और बिजनेस में आ गया तो टैक्सेबल है। तो अभी याद नहीं करना, इस चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए यहाँ पे आके इसी क्वेश्चन के कहीं पे आके साइड में लिख देना हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस नो जीएसटी, यहाँ पे लिख के रख देना। तो हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस नो जीएसटी, ये जनवरी 26 एग्जाम के लिए था। तो जनवरी 26 एग्जाम तक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल था। क्या था? टैक्सेबल। अब जो बजट आया है उसमें लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस को हटा दिया गया है, समझा? आपके एग्जाम के लिए नॉट टैक्सेबल, और पहले टैक्सेबल था। ये क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे बोल देगा एक्स लिमिटेड ने या निधि ने बाइक का इंश्योरेंस कराया, स्कूटी का कराया, तो वो जनरल इंश्योरेंस होता है। क्या इंश्योरेंस? जनरल। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है जनरल। लाइफ इंश्योरेंस वो तो जानते ही हो, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ। तो कौन कौन सा इंश्योरेंस हट गया? लाइफ, जिंदगी के साथ भी के बाद भी वो, और मेडिकल भी हट गया। याद नहीं रखना, बट बाइक स्कूटी वो सब पे टैक्सेबल है, ठीक है ना? तो आपको इस पे क्वेश्चन मिल सकता है। सो फर्स्ट टॉपिक डन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ सम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ डिस्काउंट पे। पोस्ट डिस्काउंट बहुत सरदर्द है। क्या कंडीशन था? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, प्री एग्रीमेंट, लिंक्ड विथ इनवॉइस,
आईटीसी रिवर्स, वो आईटीसी रिवर्स वाला पॉइंट पे मैं काम करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग को आईटीसी नहीं आता है ना, उसलिए थोड़ा सा तकलीफ होगा, तो उस पे मैं काम करूंगा। अदरवाइज चैप्टर खत्म, फिनिश, डन। फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, आई मीन 2 चैप्टर हो गया आपका। सो चलिए कहां तक पहुंचे थे हम लोग, कहां तक पहुंचे थे, फटाफट चलो, फटाफट बताओ। बड़ा क्वेश्चन 23 हो गया था, 24 हो गया था, 25 का क्या हालचाल हुआ था, नहीं हुआ था? आओ आओ फटाफट आओ। टिप्स नो याद है, टिप्स नो? यस। सीएमए स्टूडेंट्स, सीएमए का स्टडी मेट मिला, टैक्स का सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट मिला, इंस्टीट्यूट से मिल गया, वो भी लेकर आइएगा जीएसटी का। सीएमए स्टूडेंट्स आप जीएसटी का जो बुक है वो लेकर आइएगा इंस्टीट्यूट का। आप लोग को एक्स्ट्रा बैठ के सीएमए का सम्स भी कराएंगे हम, सीएमए का स्टडी मेट का। गॉट इट सिस्टम? ओके। नाउ ये देखिए स्टडी मेट का क्वेश्चन है, एमटीपी जनवरी 25 पे भी लिखा था, श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लाई फर्निसेस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू श्री बलराम। आप कृष्णा हो, ओ कृष्णा, आपने माल बेचा किसको? बलराम को। नाउ ये पहला लाइन ना बेटा होश में देखना, आज बेटा पहला लाइन बहुत होश में देखना, कभी उसमें इंक्लूसिव बोल देता है, कभी नहीं है, बोल देगा ऑलरेडी एडेड है, फिर और ऐड कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट लाइन बहुत एकदम ऐसे करके देख रहा, चश्मा पहन लेना। प्राइस ऑफ गुड्स, सामान का दाम, एक्सक्लूडिंग टैक्स, इसमें टैक्स नहीं आया। अदर चार्जेस मेंशन 3, 5, 6, 3 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया। अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो इसको भी प्लस कर देंगे, समझ में आया ना? और इसमें क्या नहीं आया? टैक्सेस, तो म्युनिसिपल टैक्स भी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। कोई कोई बच्चा लोग देखेगा ही नहीं, ऊपर बोल देगा इंक्लूडेड है ये सब, और नीचे आइटम बताएगा ना तो अंधभक्त लोग उसको भी जोड़ देगा। अंधभक्त मत बनना, जैसे वोट देते समय सोच समझ के करना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है, वैसे यहां भी पढ़ लेना पहला लाइन, इसमें क्या आया क्या नहीं आया सब सोच लेना, पढ़ लेना, फिर उसके हिसाब से करना। यू आर गोइंग टू बिकम टैक्स कंसल्टेंट, नॉट बीकॉम 12 के बच्चे हो। एक्सक्लूडिंग टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, इंस्पेक्शन, सब्सिडी, लेट फी, पेमेंट चार्जेस, प्राइस ऑफ गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव, ये तो हमेशा ही रहेगा। मैं निधि को पढ़ा रहा हूं, सब्सिडी मिल रहा है मेरे को, तो निधि का प्राइस हमेशा कम रहेगा, आफ्टर सब्सिडी रहेगा, यस और नो? और बिफोर सब्सिडी रहेगा तो हम लोग माइनस करके कम भी कर देंगे, क्योंकि कभी भी अगर मेरा कोचिंग फी 10,000 है, सब्सिडी मिलेगा, बेटा मैं रोज पढ़ा रहा हूं, लास्ट टॉपिक है आज, अगर मैं 10,000 में पढ़ा रहा हूं, आसिफ को पढ़ाने का कहीं सब्सिडी मिल गया 2,000 का, तो आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज 10,000 फ्रॉम हिम, 8,000। अगर लिख भी दिया है 10,000 तो माइनस कर देना 2,000, तो सब्सिडी का मतलब क्या हो गया? दिस प्राइस विल बी ऑलवेज, कॉमन सेंस है भाई, उधर समझ, उधर जा रहा है क्या दिमाग पे, शैतान खोपड़ी में जा रहा है? रील्स शॉर्ट तो आधा समझ के पूरे कर लेते हो, ये बोलते हाँ वो तो समझेंगे ना, वो फ्री का है, इधर पैसा दिया है, उस पर आपको समझाना ही पड़ेगा। ग्लोरिया, इज इट ओके? या रील्स एंड ऑल, शॉर्ट्स एंड ऑल, यू अंडरस्टैंड 0.5 टाइम्स देख कर ही, एंड मी तो आई टू से 5 टाइम्स, नो प्रॉब्लम। म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड नहीं है, करना है? बोलो भाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में म्युनिसिपल टैक्स आता है ना नहीं आता है? प्लस कर दिया, वेल हाँ नहीं आएगा, नहीं इन्होंने ये टैक्स इसमें प्लस नहीं किया है प्राइस में, तो फिर तो हम लोग पढ़े थे ना कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर टैक्स अलग से लेंगे तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, मतलब इस प्राइस के अंदर टैक्स एड नहीं, एड हुआ रहता तो कुछ नहीं करते, ठीक है? अभी तो मैंने ठीक भी कर दिया ना, अरे
अरे कस्टमर से टैक्स का पैसा लिया है, इस 1 लाख भी लिया। क्या नाम है बेटा आपका? मिसिका बेटी को मैंने सामान सप्लाई किया, 1 लाख भी लिया और म्युनिसिपल टैक्स भी लिया, तो दोनों को जोड़ के टैक्स लगेगा। ठीक है, आज पूरा मिसिका ही मिसिका छाएगी। ठीक है, और मिसिका बेटी से मैं 1 लाख भी लिया, इंस्पेक्शन चार्जेस भी अलग से लिया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस। बोलो ना बेटा, हाँ प्लस। बस और 3 बार बोलेंगे। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट। मिसिका बेटी को मैंने माल सप्लाई किया, उसके लिए कोई ट्रस्ट से सब्सिडी मिला, मेरे को ट्रस्ट से सब्सिडी मिला, मतलब मिसिका से 1 लाख मिला और इसको सप्लाई करने के लिए ट्रस्ट से भी 50,000 मिला, तो फिर मेरे को तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब आ गया ना, तो फिर ये भी आएगा। अगर गवर्नमेंट से मिलता तो नहीं आता। हाँ ठीक है। और लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मैंने मिसिका बेटी को 1 लाख का माल भेजा था और बोला था कि 10 दिन के अंदर पेमेंट करना, बेटी ने पेमेंट नहीं किया, तो फिर मैं उससे क्या चार्ज किया? लेट फी। कितना रुपया? 1000। ये क्या? इंक्लूसिव जीएसटी। निशिका बोलती है कि अपने चाय दे देंगे, कॉफी दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, खून दे देंगे, बट इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं देंगे। अंकल को बोलेगा तो अंकल बोले ये सब मैं ना जानू रे, जानू तो जानू, सिर्फ इंक्लूसिव जानू रे। अंकल सही, जीएसटी उसे नहीं मिला, ये मैं ना जानू रे, इंक्लूसिव। अभी श्री बलराम पेड लेट फी दिया है, these charges ultimately waived by Krishna and amount refunded। वाओ, वो तो मेरे को 1000 दे दी और रोए जा रही है। पेरेंट्स का कॉल आया, क्या सर आप 1 लाख का माल पे 1000 मेरी बेटी को नहीं छोड़ा? सी इज क्राइंग। क्या यही प्यार है आपको अपनी बेटी से? तुम्हें भावुक हो गया, इमोशंस हो गया, ले जाओ मिशिका 1000। तो उनके जितने गम थे ना, सब खुशी बन गए। तो मैंने लिया नहीं, तो टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। देखो स्माइल देखो बेटी का। वेमेन चार्जेस मैंने कुछ लिखा, सर चार्जेस पेड बाय बलराम, कस्टमर ने दिया ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। तो ये आपको बताया था ना, यूनिफॉर्म का पैसा मेरे को देना था, श्वेता ने दिया। ये तो आ ही जाएगा ना बेटा, आसान है ना। तो देखो तो फटाफट 1 लाख प्लस 2000 प्लस 15 प्लस 50 प्लस हाउ मच? हाँ 1 लाख। ओके, सही जवाब। ठीक है ना बेटा? तो बेटा मैं देखो, आप यहाँ पे लिखोगे तो समय वेस्ट होगा। होमवर्क दे दो बेटा। और सुनो ना, ये जो नोट्स ना इंस्टीट्यूट क्या करता है बेटा, देखो नोट्स अंदर भी लिख देता है या बाहर भी लिख सकते हैं, आपको जो मन है करना। बस अंदर लिखने से क्या होता है, टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और नीचे लिखने से क्या होता है ना, फिर बाद में लिखना पड़ता है, भूल भी सकता है। दोनों का मेरिट्स डिमेरिट्स है, आपको जो अच्छा लगेगा ना वो फॉलो करना। बट विदाउट नोट्स ये 5 नंबर का सम है, 3 नंबर मिलेगा। सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है, बट 15 to ABCDE सेक्शन भूलना मत। 15(3)A नॉर्मल डिस्काउंट है, 15(3)B वो आफ्टर वाला, बस इतना ही। होमवर्क दे दो। सो P25 गॉन, P26 में आओ बेटा। ये भी आपके स्टडी मेट का और MTP में 24 का है। आइए देखते हैं। फ्लो प्रो रजिस्टर्ड सप्लाइड सोल्ड मशीन टू BP लिमिटेड। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्राइस ऑफ मशीन, अच्छा से देखना, एक्सक्लूडिंग टैक्स, इस प्राइस में टैक्स नहीं आया है। अगर मिसिका से मैं अलग से टैक्स लूंगा तो फिर वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। एंड अदर चार्जेस 2 and 3 वाला आइटम्स भी नहीं आया। अगर मैं मिसिका से अलग से चार्ज लूंगा ये 2, 3 का पैसा, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। इस 25,000 में 2 भी प्लस नहीं हुआ है, 3 भी प्लस नहीं हुआ है, तो मैं 25 भी लूंगा, 2 वाला आइटम भी लूंगा, 3 भी लूंगा, तो सब
प्लस करके VOS बनेगा। इधर क्लियर है ना, नहीं क्लियर? आओ देखते। नाउ लास्ट लाइन क्या बोला? प्राइस इज नेट ऑफ सब्सिडी। बेटा प्राइस तो हमेशा सब्सिडी के बाद ही रहेगा, और मोहित बेटा कभी सब्सिडी के पहले मिल जाएगा तो माइनस करके ही करना, वो तो नॉर्मल बात है। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई। आओ चलो देखते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, सच चार्जेस पेड बाय फ्लो प्रो हमने दिया है, बट द सेम हैव बीन वेयर पेबल मेरे को देना था, बट पेड बाय BP। दिस चार्जेस वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। मेरा खर्चा मेरा कस्टमर दे दिया आपके सप्लाई रिलेटेड, तो फिर इनवॉइस में नहीं आया, तो ये अलग से मैंने चार्ज किया। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन, मैंने आपको मशीन डिलीवर किया, फ्रेट लिया। फ्लो प्रो हैज एग्रीड टू डिलीवर एट BP लिमिटेड प्रेमाइसेस, आपके घर पे पहुंचा के देंगे और 2000 चार्ज करेंगे। किसने अपने 2000 आपसे चार्ज किया? फ्रेट चार्जेस भी आपसे लिया हमने, समझ में आया ना? आपके अरेंजिंग फ्रेट लायबिलिटी इन केस कंपोजिट सप्लाई, उससे कोई मतलब नहीं। कंपोजिट सप्लाई के बारे में कल बोला था आप लोगों को, आप लोग प्रेरणा में ओनली कोचिंग करने आए, सर्विस लेने। आपको जो बुक दिया जा रहा है, आपको यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं कंपोजिट। बुक का देखेंगे तो GST नील, यूनिफॉर्म का GST रेट अलग, वो सब नहीं देखा जाएगा। मेन सप्लाई कोचिंग, कोचिंग का रेट 18%, तो आपके बुक में टैक्स नहीं लगता है, वो भी 18%। कपड़ा में क्या टैक्स रेट है याद नहीं करना है, से 10% है, वो भी 18% आ जाएगा। तो फ्रेट चार्जेस भी आपसे लिया है, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। इज इट ओके? सेकेंड में नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, अब पढ़ना ही नहीं है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, टैक्सेबल ना नॉट टैक्सेबल, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। एंड डिस्काउंट 2% इज ऑफर्ड टू BP लिमिटेड ऑन प्राइस मेंशन सीरियल नंबर 1। देखो तो सीरियल नंबर 1 पे कितना रुपया लिखा है? 25,000 पे 2% डिस्काउंट। तो GST अंकल हमेशा बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड है, बट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना चाहिए, और रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। तो लिखा है रिकॉर्डेड इन इनवॉइस अलाउड है। तो बेटा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आया आप लोगों का? गड़बड़ हो गया? 31,500। तो ये भी होमवर्क दे दो। यस। सो बेटा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट ही हो गया CA स्टूडेंट्स के लिए। CMA को थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे, ये स्टडी मेट पे भी है, ये May 19 पे आया था और MTP में भी दे रहा है। यस, इस क्वेश्चन को E फॉर एग्जाम पे रखना। कोली लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लाइड मशीन टू घीसा लिमिटेड, सप्लायर है कोली एंड दिया है किसको? घीसा लिमिटेड को। सेम स्टेट, सेम स्टेट में रहेगा ना, इंट्रा स्टेट CGST भी लगेगा, SGST। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग प्राइस ऑफ मशीन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसमें टैक्स नहीं आया, एंड डिस्काउंट भी माइनस नहीं हुआ, करेंगे 550
और 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओनली वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है, चैप्टर ही आपका यही है। नाउ पार्ट्स फिटेड इन मशीनरी एट द प्रेमाइसेस ऑफ घीसा लिमिटेड, मैंने एक मशीन दिया आपको और आपके प्रेमाइसेस पे एक पार्ट फिट किया, अमाउंट हैज बीन पेड बाय घीसा लिमिटेड डायरेक्टली टू सप्लायर, कस्टमर ने सप्लायर को दिया, इट वाज कोहलीज लायबिलिटी टू पे, द अमाउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, मतलब मैं आपके मशीन पे एक पार्ट्स लगाया जिसका पैसा आप दे दिया बट मेरा लायबिलिटी था, ये 550 में ये प्लस नहीं हुआ है, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो फिर ये भी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा ना, बोलो बेटा, तो क्या करेंगे प्लस। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस भी आपसे लिया बट वो 550 में नहीं है, अलग से लिया, तो ये भी क्या करेंगे प्लस। बोलो भाई तो जल्दी बोलो, एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो जितना जल्दी बोलो तभी तो खत्म होगा। डिस्काउंट 2% ऑन प्राइस ऑफ मशीन अबोव रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, 2% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करेंगे ना भाई, तो प्राइस सीरियल नंबर 1 पे कितना बेटा 11,000, और एक डिस्काउंट है ध्यान देना, हाँ, कोहली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट, और डिस्काउंट दिया हूं मैं आपको 1% एट ईयर एंड, तो सप्लाई के बाद दिया हूं, याद है ना बेटा 2 डिस्काउंट होता है सप्लाई के समय, वो तो एकदम क्लियर, एकदम नो प्रॉब्लम, सप्लाई के बाद उसमें 3 कंडीशन है, अभी मैं 1-2 सम्स के बाद चलने वाला हूं, प्री एग्रीमेंट, लिंक्ड विथ इनवॉइस, आईटीसी रिवर्स, मैं इस सम के बाद वहीं चले जाऊंगा फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। ईयर एंड पे दिया है तो आफ्टर सप्लाई हो गया, क्या हो गया, based on additional purchase of another machine for which adjustment is made at the end of financial year without any change, underline करना, without any change in individual transaction that is not linked with invoice, मान लेते बेटा एग्रीमेंट था, क्या था, लेकिन और कंडीशन था लिंक्ड विथ इनवॉइस, यहां पे विदाउट चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, मतलब पुराना ट्रांजेक्शन से कोई लिंक नहीं है, ऐसे खुश होके दे दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड, ये फिर क्या होगा बेटा नॉट अलाउड, क्यों नॉट अलाउड, नॉट लिंक्ड विथ इनवॉइस, बोल देता कि हाँ उस इनवॉइस का डिस्काउंट दिया, अभी मैं जाने वाला उस पर, तो फिर हो जाता, मान लेते कि प्री एग्रीमेंट था, लिखा नहीं है एग्रीमेंट था कि नहीं, मान लेते, हम लोग तो हमेशा अच्छा सोचते ना बुरा सोचते, अच्छा क्लाइंट के लिए मान लेते पूरा एग्रीमेंट था, मान लेते आईटीसी रिवर्स कर दिया, बट यहां लिख दिया ना कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब विदाउट चेंज एनी इंडिविजुअल, मतलब कौन सा बिल से लिंक है वो नहीं है, ऐसे दे दिया, तो ये अलाउड नहीं है, तो यही ये सम जो मैं पढ़ने बोला ना इसका रीजन यही था, तो यहां पे देखो नॉट लिंक टू एनी specific transaction, not linked to transaction, though additional discount is established before at the time of supply, मान लेते कि पहले फाइनल था, it is not deductible because not linked to any transaction, जिस बिल का डिस्काउंट दे रहे हो उससे लिंक होना पड़ेगा बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को दे दिया होमवर्क, अब मैं पढ़ूंगा नहीं ज्यादा, अब होमवर्क दूंगा, P28 भी होमवर्क, P29 भी होमवर्क, P30 भी होमवर्क, सब सिमिलर सम है, (31) होमवर्क रीड करना, 31 रीड करना, और 32 पढ़ेंगे, और 33 देखो क्या लिखा है,
आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अलाउड एज डिडक्शन इन ऑल सिचुएशंस? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो ये थ्योरी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है और मई 24 एग्जाम में आया था. डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर अवेलिंग डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. प्री नॉर्मल वाला ना सब सकता है, पोस्ट वाला तो इसका ना आंसर भी लिख दिया हो, उधर लिखा था फिर भी लिख दिया हो कि श्वेता बेटी को पढ़ने में आसानी में होए. तो ये ऐसे पढ़ना नहीं है, आपको सैंपल दिखा रहा हूं मैं. आइए 32 में रीड करूंगा, उसके बाद एक सम दो सम और मेरे को देखना है, या 34 35. उसके बाद सारा सम्स आप लोग को होमवर्क पे चला जाएगा, आराम से घर में बैठ के करना. वो खत्म ही होने जाएगा, खत्म ही है 35 सम से. अभी किस में आ रहे थे हम लोग? 32. यस, फर्नीचर वाला. आजकल सब कुछ वाला ही होता है, चाय वाला. फर्नीचर वाला इज अ चेन ऑफ रिटेल शोरूम selling both modern and classical furniture to build strong customer. Showroom provides free delivery of furniture to the premises of customer if distance between showroom and customer furniture up to 20 किलोमीटर. पता है ये फर्नीचर वाला ना मिसिका के घर पे फ्री में डिलीवरी करेगा. 20 किलोमीटर तक घर रहेगा तो फ्री. वे डिस्टेंस इज मोर देन 20 किलोमीटर शोरूम चार्जेस 10 रुपीज फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर. अगर संचिता का घर 22 किलोमीटर में है शोरूम से, तो पहला 20 किलोमीटर का नो चार्ज, बाकी का 2 किलोमीटर का 10 रुपीज पर किलोमीटर बेटी से चार्ज करेंगे. 20 रुपीज. क्लियर? छवन भाई, आपका घर कितना किलोमीटर में है? 20 किलोमीटर के अंदर, तो आपको फ्री होम डिलीवरी. बट संचिता बेटी का 22 किलोमीटर, 10 फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर. अंडरलाइन करना, फ्रेट 10 फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर. एडिशनल मतलब 20 से ऊपर. मिस लीना कपूर परचेज डबल बेड ड्रेसिंग टेबल सेंटर टेबल 2 लाख फर्नीचर वाला. लीना गेट्स फ्री डिलीवरी विद इन 18 किलोमीटर है. तो लीना के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया 2 लाख. बोलो भाई, तो जल्दी बोलो, सब जानते हो, बस केस स्टडी है ना तो वे अकेले नहीं छोड़ता हूं आपको. एंड आ गई मेरी ओके और एक है, द शोरूम इनकर्स एक्सपेंसेस 1000 डिलीवरिंग फर्नीचर. कोई बात नहीं, शोरूम तो आपसे पैसा चार्ज नहीं किया ना, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 2 लाख. अगर 1000 रुपया ले लेता तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 2 लाख 1000. अब देखो डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो पहला वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया बेटा? 2 लाख. पहला आंसर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 लाख. और एक क्वेश्चन है बेटा, विल योर आंसर चेंज इफ रेसिडेंस ऑफ लीना इज 50 किलोमीटर. तो 20 किलोमीटर छोड़ दो, 30 इंटू 10 300. तो नहीं समझा भाई? 300 एंड प्लस 2 लाख, 2 लाख. इज इट ओके? इसको कॉपी में नहीं करना है, इसको रीड करते रहना है आपको. या नाउ 34 पे आते एंड 35. फिर उसके बाद पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, एक छोटा सा एग्जाम्पल और 3-4 केस स्टडीज. और आज आप लोग को होमवर्क में एमसीक्यूज दे देंगे, सारा एमसीक्यूज घर में आराम से करना. इतना अच्छा लगेगा ना आप लोग को, लगेगा क्लास 3-4 का पढ़ाई कर रहे हैं. चीना ऐसे लगेगा, सच्ची लगेगा. पढ़ाया हूँ मैंने ऐसे, मतलब लगेगा ही नहीं. आप मतलब जो बच्चे घर में पढ़े उनको थोड़ा टफ लगेगा, तुम लोग बोलेंगे क्या है, हम बोलेंगे यही एग्जाम है बेटा, यही पेपर है, बस दिल से करना. गुलाती रजिस्टर्ड सप्लायर मुंबई का है. सप्लाई गुड्स टू मृदुल ट्रेडर एंड कालू मोटर्स अहमदाबाद गुजरात एंड पुणे महाराष्ट्र. ओ मजा क्वेश्चन है बेटा. आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से. तो आपने
आपने मृदुल को गुजरात में दिया तो इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा, और कालू को पुणे महाराष्ट्र में दिया तो कालू हो गया इंट्रा स्टेट। तो मृदुल के साथ क्या लगेगा, इंटर स्टेट वाला, और कालू के साथ इंट्रा स्टेट। पता है ना, एक बार अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे, उसने अच्छे से पेपर ही नहीं पढ़ा था, इंटर किसमें इंट्रा किसमें, सारा को इंट्रा स्टेट शुरू करके क्या आ गया। बट कभी आप माल बेचेंगे तो विद इन द स्टेट भी बेचेंगे, आउटसाइड स्टेट। तो एक स्टूडेंट ने एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ऐसा गलती कर दिया था। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, कंसल्टेंट हो। आओ पहले मृदुल का देखते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, पैकिंग चार्जेस 500, कमीशन 500, और कालू को बेचा है 30,000 पे, वेमेंट चार्जेस 2000, डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, मतलब जल्दी से पेमेंट कर दिया उसी समय, इनवॉइस में भी रिकॉर्ड कर दिया। आइटम्स गिवन 2 to 5 नॉट कंसिडर्ड वाइल अराइविंग प्राइस 1, मतलब ये 2 ये सब ना प्राइस मतलब अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, अलग से है। क्या बेटा, अलग से। और कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी पूछ लिया, देखो पहला क्वेश्चन मिला जीएसटी लाइबिलिटी का। नॉर्मली ये चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी लाइबिलिटी इस चैप्टर में उनको नहीं पूछना चाहिए, पूछ लिया है बट सक जाएंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, रेट ऑफ टैक्स, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी भी 9% और आईजीएसटी 18। तो देखो भाई मृदुल का 10,000 प्लस 500 प्लस 500 इतना ही होगा क्या, 11,000। मृदुल कहाँ का था, गुजरात, तो आईजीएसटी मारेगा, तो आईजीएसटी 18%, इज इट ओके। और कालू का 30,000 था क्या, और क्या था बेटा 2,000, और डिस्काउंट दे दिया प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब इमीडिएट पेमेंट, और इनवॉइस में भी लिख दिया होता है ना डिस्काउंट। तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर सक जाएंगे ना। ये सम को करोगे ना बहुत एकदम रिलैक्स होके करना, और इसे एग्जाम के लिए भी रखना, ठीक है। इसमें बहुत एडवांस सम हो गया ना, हमें तो वीओएस सीख रहे थे, अब उसमें जीएसटी भी आ गया ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी प्रॉब्लम होगा बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना P35, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एक भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सब कवर्ड है। आपके प्रॉब्लम होगा तो कल मैं डिस्कस कर लूंगा। एकदम इसमें एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, टिप्स नो में आई याद है, आई क्या था, इंसिडेंटल चार्जेस, कब एट बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बेटा बाद में अगर कुछ होता है तो वो अभी के वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, उसके बाद में देख लेंगे। यहाँ पे एक वैसा पॉइंट है ना जो आफ्टर सप्लाई है, क्या बेटा, तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा। और पता है मैं लास्ट बेच में भी आपके तरह अच्छे अच्छे बच्चे बैठे थे, मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया था, और टेस्ट में यही क्वेश्चन दिया था, मोए 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 कर दिया स्टूडेंट ने। आप लोग मत करना प्लीज, चॉकलेट देंगे, एक बच्चा तो राइट करेगा चॉकलेट प्रेमी, चांद नहीं, बाकी देख लेना। आप लोग को एक पॉइंट में मार्क करूंगा ना, उससे पूरा क्लास गलती कर देता है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। यही सब तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। पूरे मेरे पेपर में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम सब मेरे को पता है, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 25 महीना से नहीं। तो जो जो कीवर्ड्स मैं बोलता हूँ कि बेटा ध्यान देना, वही पेपर सेटर को भी पता है, इसीलिए उसको ध्यान देना। तो ये सम को होमवर्क तो है, ई फॉर एग्जाम रखना। और जब होमवर्क करोगे ना, लगे यार ये सिमिलर सम है, बस उसको प्रैक्टिस करके काट देना, प्रैक्टिस करके काट देना, बिकॉज बहुत ज्यादा सम्स कर नहीं सकेंगे ना रिवीजन, ऑल वेराइटीज का सम्स। या गुरु भाई आ गए दिल्ली से, रजिस्टर्ड प्लेयर में टैक्सेबल सप्लाई टू वाई दिल्ली फॉर प्राइस 10 lakhs, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसमें टैक्स नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है। इट रिसीव्ड a price link subsidy 1,10,000 from Jiva, the price 10 lakh is after subsidy। बेटा ये 10 लाख का प्राइस है,
आफ्टर सब्सिडी ही है, ठीक है, बोलो बेटा क्या बेटा, दिस प्राइस इज आफ्टर सब्सिडी। अब तो लास्ट ही है, जो प्राइस रहेगा हमेशा क्या रहेगा, आफ्टर सब्सिडी। प्राइवेट से मिला, गवर्नमेंट से नहीं मिला, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस हो जाएगा। कितना रुपया, 1,10,000। फर्दर, ये पॉइंट था जिसमें गलती करते हो। फर्दर, आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वाई, आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वाई, गुरु इंटरप्राइज अरेंज पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन एंड चार्ज 10,000 फॉर सेम। इसी को हाईलाइटर से हाईलाइट करना और कुछ नहीं। आफ्टर डिलीवरी, इसी पॉइंट को हाईलाइटर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनकॉमन पॉइंट, अनकॉमन पॉइंट, आफ्टर सप्लाई है, आफ्टर सप्लाई नॉट इंक्लूडेड इन वीओएस। ये आफ्टर सप्लाई है क्या बेटा, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन सप्लाई के समय तक होता है, बिफोर होता है तो ऐड करेंगे। हाँ बेटा, तो आप लोग को आदत हो गया है इंस्पेक्शन प्लस करो प्लस करो, बट टिप्स का आई को भी तो इज्जत दो, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, बस यही था और कुछ नहीं। In respect of Evo supply, Guru has procured some raw material from X for which it owed 25,000। आपको सप्लाई करने के लिए मैंने यूनिफॉर्म खरीदा, किसी से 25,000 देना है, अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय वाई, वाई दे दिया, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। सप्लाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट इंक्लूडेड इन दिस। द पेमेंट फॉर कंसिडरेशन इज डिलेड, आपने लेट पेमेंट किया, एंड इंटरेस्ट ऑफ 20,000 लमसम वाज चार्ज, अंडरलाइन इंटरेस्ट लमसम चार्ज किया है। तो लमसम मतलब इंक्लूसिव इंटरेस्ट, मतलब वही होता है चांदी खून देंगे हम, खून देंगे हम, इंटरेस्ट देंगे हम, इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं देंगे। तो जीएसटी अंकल को मैं बोलो कि चांदी नहीं दिया, तो चांदी बोलेगा ये सब मैं ना जानू रे, जीएसटी मिला कि नहीं मिला मैं ना जानू रे, नहीं भी मिला तो इंक्लूसिव जानू रे। आगे जीएसटी, द टैक्स रेट 6%, 6%, 12%। तो दिल्ली से दिल्ली है ना, तो 12% इंक्लूसिव होगा टैक्स। ये देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, प्राइस तो ठीक ही है, सब्सिडी तो ठीक ही है, ये है बाउंसर, पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन will not be included in, will not be included in value of supply, ये सकेंगे ही। एंड आप मेरे को इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं दोगे तो अंकल क्या मानेंगे, इंक्लूसिव। ये टैक्स रेट इज 12%, सो 20,000 डिवाइडेड बाई 112, इज इट ओके। सो ये भी अच्छा पॉइंट था, सक जाएंगे तो ये कर लेना, और ये 36 होमवर्क पे ले लेना। एंड नाउ कम टू योर कंसेप्ट का कॉपी, कम टू योर कंसेप्ट का कॉपी। आगे कंसेप्ट कॉपी में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ये देखो आरजी ने सोल्ड किया टू वाई, मैंने कोई सामान बेचा वाई को, एकदम ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 प्लस जीएसटी 10%, हाउ मच 1,000, कितना हो गया 11,000। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे माल बेचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे, जीएसटी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मैं जीएसटी दे दूंगा कितना 1,000, आप बाद में दे देना कोई बात नहीं, कल 20, परसों 20 तारीख है ना, आज 18 है ना, फरवरी में मैंने माल बेचा था, क्रेडिट पे माल बेचा था, आपने पैसा नहीं दिया, बट जीएसटी अंकल विल टेक कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम मी ऑन 20, मैं तुम मेरे को बाद में दे देना, आई हैव गिवन यू 2 months क्रेडिट, बिजनेसमैन, लेटर ऑन यू पे, बट जीएसटी अंकल आई विल पे, नो प्रॉब्लम। तो मैंने जीएसटी दे दिया गवर्नमेंट को कितना
1000 और आप y will take ITC, y will take ITC how much 1000। आपके पास बिल चला गया, आपने उसमें क्या ले लिया ITC। आप लोग याद है जो कॉस्टिंग का क्लास कर रहा है, मटेरियल परचेज किया था आपने, मटेरियल कॉस्टिंग के क्लास में मटेरियल परचेज किया था, उसमें जीएसटी था, तो वो कॉस्ट में प्लस नहीं किया था, क्या ले लिया था ITC। पैसा मेरे को बाद में दे देगा, कोई बात नहीं, ये हो गया खत्म आज। इतना समझ में आ गया। और मैंने सेकेंड पार्ट देखो, एज पर एग्रीमेंट, हमारा आपका एग्रीमेंट था RG allowed 15% discount on above invoice later on। ये तो बिल बन गया, टैक्स वैक्स दे गया, अंकल जीएसटी अंकल को मैंने दिखा दिया बिल, जीएसटी अंकल बिल सब कुछ चला गया। जीएसटी अंकल को तो पता है आरजी ने कितना का माल बेचा, 10,000 का, और आरजी टैक्स भी दे दिया 1000, और उसका क्रेडिट भी मिल गया किसको, वाई को। बट पहले से हमारा एग्रीमेंट था कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो बाद में डिस्काउंट देंगे। आरजी विल अलाउ डिस्काउंट ऑन अबोव इनवॉइस लेटर ऑन। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, पुराना बिल को तो फाड़ नहीं सकता है ना, बिल तो फाड़ते नहीं ना। तो बिजनेस में क्या होता है ना, अब मेरे को आप 10,000 नहीं दोगे, 11 नहीं दोगे, प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो फिर वो वैल्यू कम करने के लिए ना मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा, क्रेडिट नोट। जब मैं सेल करता हूं ना तो डेबिट करता हूं, कस्टमर अकाउंट डेबिट। जब मैं सेल करता हूं तो क्या करता हूं, डेबिट, अरे कस्टमर श्वेता अकाउंट डेबिट। फिर अब बाद में पैसा कम करना होता है ना, पुराना बिल को फाड़ नहीं सकते, तो हम लोग वी इशू क्रेडिट नोट। जीएसटी अंकल बताते हैं क्रेडिट नोट के बारे में, कुछ और डॉक्यूमेंट दे देगा तो नहीं चलेगा। क्या नोट, क्रेडिट नोट। तो मैं क्रेडिट नोट कितना दूंगा, ध्यान से देखना, आरजी विल इशू क्रेडिट नोट। 10,000 का 15% कितना होता है, डिस्काउंट दे दिया 1500। फिर इसमें जीएसटी कितना होगा बेटा, 10%, 150। तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे 1650, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। 10,000 का माल बेचा था, उसमें 15% डिस्काउंट 1500, यानी 10,000 से 1500 माइनस कर दो, 8,500। कितना बेटा, अरे 10,000 था ना, 15% माइनस 8,500। तो मेरे को ये बनाना है क्रेडिट नोट, और फिर ये क्रेडिट नोट ना जीएसटी अंकल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर अब क्या होगा ना, ये मैं जीएसटी अंकल से वापस ले लूंगा। जीएसटी अंकल को पहले मैंने कितना टैक्स दिया था, 1000, कितना दिया था। फिर जीएसटी अंकल को बोलेंगे देखो उसको माल बेचा था, एग्रीमेंट पहले था, हमने आपको 1000 टैक्स दिया और वो तो मेरे को पैसा कम देगा तो टैक्स भी कम मिलेगा। तो जीएसटी अंकल से मैं रिटर्न भरते समय ना वो दिखाकर वो एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आया ना, इज इट ओके। तो जीएसटी अंकल इनवॉइस भी समझते हैं और जीएसटी अंकल क्रेडिट नोट भी समझते हैं। और मेरे को एक्स्ट्रा पैसा लेना होगा ना, डेबिट नोट बनता है। क्या बनता है, डेबिट नोट। वो पढ़ेंगे आप लोग मॉड्यूल 2 पे। मतलब मैंने कम पैसा लिया था और पैसा लेना है तो बिल नहीं बनेगा, बिल एक बार ही बनता है एक सामान का, डेबिट नोट उसका बात मत करो, अभी तो कम करना है क्रेडिट नोट। ये समझ में आ रहा है सबको, मैं क्या इशू करूंगा, क्रेडिट नोट, और जीएसटी अंकल को दिखा के 150 ले लूंगा। बट यहां तो वाई तो जीएसटी अंकल से कितना ले लिया, 1000। अब यहां पे खेला होने वाला है। आप वाई हो, आपने गवर्नमेंट से कितना ले लिया, 1000, लेकिन मेरे को तो टैक्स 1000 नहीं मिलेगा पूरा, गवर्नमेंट से भी मैं ले लूंगा तो गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा ना, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कितना,
150 कितना रिवर्स? क्यों 150 रिवर्स? ओरिजिनल बिल के हिसाब से 1000 टैक्स बना था, मैं जमा भी कर दिया था और आप गवर्नमेंट से ले लिए, आप मेरे को बाद में दे देना, लेकिन अब बाद में तो 1000 ही दोगे ना, 150 माइनस कर देंगे, बोलते ना आईटीसी रिवर्स, आईटीसी रिवर्स, ये रिवर्स। तो फिर अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, वाई विल पे टू आरजी, आप कितना पे करोगे? पहले 11,000 था ना, कितना था, अब कितना माइनस कर दोगे? 1650, 9350, 9350, वाई विल रिवर्स आईटीसी कितना बेटा? 150, वाई रिवर्स करेगा आईटीसी कितना? 150। एंड एक्स ने भी तो दे दिया था गवर्नमेंट को, कितना दिया था? 1000, कि वाई देगा? वाई तो नहीं देगा ना, वाई देगा 1000 टैक्स, कितना दे रहा है? 850। तो एक्स विल एडजस्ट जीएसटी बाई कितना? 150, कम कर देगा। तो ये कहानी है बेटा इसका। अगर इसको डायरेक्टली पहले डिस्काउंट दे देता तो क्या होता? देखो, लिस्ट प्राइस था 10,000, लेस 15% पहले डिस्काउंट दे देता तो 1500, 8,500, जीएसटी 10%, 850, 9350। तो फिर आप, मैं गवर्नमेंट को देता 850, आपको आईटीसी मिल जाता 850 और आप मेरे को देते 9350। बट हम लोग उस समय इनवॉइस पूरा बना दिया था, एग्रीमेंट था, तो पोस्ट सेल डिस्काउंट पे एक क्रेडिट नोट आना पड़ेगा और सामने वाले पार्टी को क्या करना पड़ेगा? आईटीसी रिवर्स। समझ में आया सबको? ये बहुत अच्छा से, इस पे 2-3 क्वेश्चंस मैंने रखा है, अभी एग्जांपल समझाएंगे। तो ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली यही सीन आएगा, बट ये 2-3 महीना में हो गया ना, तो जीएसटी तो मंथ वाइज देते ना, तो वो महीना तो पार ही हो गया। अभी 20 तारीख, परसों में टैक्स दे दूंगा, उसके बाद आपको क्रेडिट नोट दे रहा हूं, और आप भी तो फरवरी में माल खरीदे थे मेरे से, उसमें पूरा आईटीसी ले लिए, बाद में पेमेंट करते समय आप मेरे को 850 दे रहे हो, तो मैं सरकार को से बोलूंगा भाई हमने तो 1000 तुमको दिया, मेरे वाई ने तो 850 मेरे को दिया, तो सरकार बोलेगा ओ गुप्ता जी ठीक है 150 एडजस्ट करो, बट वाई ने तो 1000 ले लिया मेरे से, तो वाई भी क्या करेगा? 150 रिवर्स करेगा ना। समझ में आ गया क्या? वाह, ये ग्रोन अप सो नाइस। आपने कितना का आईटीसी लिया था? 1000, बट पेमेंट कितना किया? 850। पाप लगेगा, पाप इसको तो फीलिंग से नहीं आ रहा पाप लगेगा, बोलेगा पैसा मार के पाप लगेगा, तो कोई बात नहीं है बेटा, ऐसे मत करो, झूठा सही तो रिएक्शन दिखा दो, हाथ पर पाप लगेगा, चोरनी डकैत बैठे यहां पे, अरे पाप लगेगा ना भाई, पाप, यू डोंट नो, यू अंडरस्टैंड हिंदी? हिंदी समझे? पाप पाप ठीक है, अरे भाई पाप लगेगा तो क्या करोगे? देखो वो अच्छा से बताएगा, वो बताए फीलिंग से। 1000 का आईटीसी ले लिया, तुमको पाप लगेगा तो क्या करोगे? हाँ, हाँ 150 लीटर, ये होता है हड़प लेके पाप लेके लगने दो, पैसा आ गया ना मेरे घर में, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, समझ आ गया क्या? आईटीसी रिवर्स, आईटीसी रिवर्स, ऐसे तो बड़ा सिंपल है सर, वाई तो 1000 आईटीसी ले लिया था, वो जो डिस्काउंट हो गया था ना, उसमें जो जीएसटी तो पेमेंट ही नहीं किया, तो उसको क्या कर दो? रिवर्स। यस, सो धीरे 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 इसको लिखो। RG sold to Y on credit.
क्लियर? तो जीएसटी में डिस्काउंट देंगे पोस्ट, तो क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा। क्या? क्रेडिट नोट, और वो इनवॉइस से लिंक होना पड़ेगा, इनवॉइस से लिंक। और आपने जो 1000 जीएसटी मोदी जी से लिया था 150 रिवर्स करना पड़ेगा। डिस्काउंट अमाउंट पे जो जीएसटी मैं गवर्नमेंट से ले लूंगा और आप जो लिया था गवर्नमेंट को दे देना। इज इट ओके? इतना चक्कर है पोस्ट डिस्काउंट पे। आइए पढ़ते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। यू आर कमिंग टू पेज 25। The agreement of Raju Electrical Appliances with its dealer is that sale of rice cooker over 100 pieces in Diwali month will entitle them to a discount of 5% per cooker sold to them in next month। बस खत्म। एक एग्रीमेंट किया राजू ने अपने पार्टी के साथ और बोला 100 पीसेस से ज़्यादा कुकर दिवाली में खरीदोगे, दिवाली फॉर एग्जांपल अक्टूबर में है, तो डिस्काउंट मिलेगा 5% नेक्स्ट मंथ पे। नहीं समझा क्या? फॉर एग्जांपल बोला, सच्ची क्या दिवाली में? अरे दिवाली मंथ पे 100 से ज़्यादा खरीदोगे ना तो 5% डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट मंथ पे। तो पूरा दिवाली में कितना परचेज किए वो डिटेल्स देखेंगे और नेक्स्ट मंथ पे माल बेचेंगे 5%। तो दिवाली फॉर एग्जांपल अक्टूबर में हो गया, तो 1 नवंबर से जो माल बेचेंगे 5%। बट वो दिवाली का टोटल कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे 1 अक्टूबर को दिवाली खत्म हुआ, 1 नवंबर को तो पता नहीं चलेगा ना कितना हुआ, टाइम लगेगा। तब तो पूरा बिल नया नया पे पूरा पे चला जाएगा। तो फिर मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा। क्या दूंगा? क्रेडिट नोट। आप समझो, प्रैक्टिकल समझो, स्टूडेंट बन के मत रहना जीएसटी के क्लास में। अक्टूबर 31 का अक्टूबर होता है, उस मंथ पे आपने जो परचेज किया उसका मैं टोटल करूंगा ना। आपकी तरफ तो मेरे पास 100 कस्टमर है, तो मेरे को तो टाइम चाहिए कि नहीं? तो फिर 1 नवंबर से जो आप परचेज करोगे उसे फुल प्राइस ले लेंगे, फिर बाद में क्रेडिट नोट देंगे। गॉट इट? यस। नेक्स्ट मंथ स्टॉक ऑलरेडी डिस्पैच, लो नेक्स्ट मंथ का माल भेज दिया। व्हेन सेल्स फिगर आउट फॉर दिवाली वेयर वर्कड आउट, दिवाली का सेल्स फिगर निकाल ही रहे थे, पहले ही माल भेज दिया। हाउएवर एज पर एग्रीमेंट, पहले एग्रीमेंट था क्या? बोलो भाई। एंड डिस्काउंट कैन बी वर्क ईच इनवॉइस, हर एक इनवॉइस का डिस्काउंट कर सकते हैं। द वैल्यू विल बी बिल प्राइस माइनस 5%, वो 5% डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। द डीलर मस्ट रिवर्स प्रोपोर्शनेट आईटीसी, और आपको क्या करना पड़ेगा? सामने वाले को पूरा बिल से डिस्काउंट देंगे तो आईटीसी रिवर्स। क्लियर है सबका? तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बहुत तकलीफ देता है संचिता। एग्रीमेंट होना पड़ेगा, इनवॉइस से लिंक होना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और क्या था? क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। ये सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट आओ, पिंक एंड ब्लू, गुड़िया लोग का पसंद होता है पिंक कलर। आजकल पसंद है कि नहीं पिंक तुम लोग का? ओ पसंद हट गया, पिंक पसंद नहीं है संजीता? ओके, आप लोग को ब्लू पसंद है उसलिए ब्लू दिया है। प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज, लो ऑरेंज कलर भी पसंद नहीं होगा तुम लोग को। 15 जनवरी को 50,000 का एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड चार्ज 9,000 आईजीएसटी। तुम 50,000 का माल बेचा, 9,000 आईजीएसटी चार्ज के 18%। क्लियर? तो हाउ मच यू विल पे मी? 59,000। 50,000 का गुड्स, 9 जीएसटी। द टर्म ऑफ सप्लाई स्टिपुलेटेड एट डिस्काउंट 2% विल बी गिवन इफ मेक्स पेमेंट विद इन 1 मंथ। पहले बोल दिया था 1 महीने के अंदर देंगे 2%।
OPL avails इनपुट टैक्स क्रेडिट 9000, जो मेरा एग्जाम्पल था ना, वही आपने 9000 ले लिया, मेक्स पेमेंट ऑन 10 Feb, तो 15 जनवरी से 10 Feb तक पेमेंट कर दिया, एक महीने के अंदर कर दिया, तो डिस्काउंट देंगे ना, कितना परसेंट डिस्काउंट, 2%, तो 50,000 का 2% 1000, उस पे GST भी तो आ जाएगा, %18, तो क्रेडिट नोट रेस करेंगे 1180, देखो मैंने आपके कॉपी में भी लिखाया था, एंड आफ्टर रिसीविंग क्रेडिट नोट OPL रिवर्स करेगा 180, इज इट ओके, और आप कितना पेमेंट करोगे, समझ में आ गया ना सबको अब तो। सो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, रीड करना, एग्जाम्पल 4 इंपॉर्टेंट है, रीड करना, एग्जाम्पल 5 रीड करना, सभी रीड करना। ये क्लेरिफिकेशन, ये जो है ना क्लेरिफिकेशन, ये सप्लाई चैप्टर में कवर होगा, लिख के रख देना, सप्लाई चैप्टर में पेज नंबर 26 में जो क्लेरिफिकेशन है वो सप्लाई चैप्टर में कवर होगा इसके, और MCQ सारा आप लोग करना आज, ज़्यादा MCQs नहीं है, इट्स ओनली 33 है, 33 में 33 मत करना, TCS का सम आ गया है, 33 नहीं करना, 32 है, तो कितना कोई ना वन लाइनर है, वन लाइनर टिक 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 मार्क करना, पहले वन लाइनर्स कर लेना, फिर उसके बाद मैथ्स वाला सम्स करना, आराम से करो आप लोग आज घर पे जाके प्रैक्टिस। सो आज का सुहाना सफ़र यही समाप्त हो रहा है, और हम लोग कल से मिलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, एंड टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे, TOS टाइम ऑफ सप्लाई, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बस और 4 ही चैप्टर बचा है इसमें, फिर मॉड्यूल 2 मिलेगा आप लोगों को। नाउ छुट्टी।